जय हिंद। आज हम देखेंगे यहाँ पे चैप्टर, ठीक है ना। पीछे हम लोग का इसका ऑब्जेक्टिव देख लिए हैं, जितना भी इसका ऑब्जेक्टिव था पीछे पढ़ा दिए हैं। आज यहाँ पर हम लोग का चैप्टर पढ़ना है और बेसिक चैप्टर आज से शुरू होगा यहाँ पर, यानी इसका चैप्टर का जो पार्ट 1 रहेगा इसको पार्ट बाय पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। भाग 1 भाग 2 इस तरह करके हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज इसका बायोलॉजी का यहाँ पे फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है ना। अगर देखा जाए हम लोग की सरकारी किताब के हिसाब से, यहाँ पे गवर्नमेंट के हिसाब से, तो यहाँ पे ये 6 नंबर का चैप्टर है, ठीक है ना। नहीं तो रहता है यहाँ बायोलॉजी का क्या है, यहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर है, ठीक है। यानी लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस क्या होता है कि जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम मतलब कि लाइफ कैसे कैसे चलेगा। अब चलेगा मतलब अमीरी गरीबी नहीं, यहाँ पे लाइफ कैसे चल सकता है, खाना पीने की वजह से कि हवा की वजह से कि कैसे, ये सब के बारे में यहाँ पे देखना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट हम लोग देखना है लाइफ प्रोसेस है क्या। तो लाइफ प्रोसेस वह है कि वे सभी पदार्थ, ठीक है ना, जो सजीव का संरक्षण का कार्य करता है। रक्षण मतलब कि शरीर जो है उसके जीने के लिए जरूरी है, जीने का कार्य करता है, या वो चीज उसको मिलेगा तो इंसान जी सकता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं, ठीक है ना। तो वे सभी पदार्थ जो सजीव को संरक्षण का कार्य करता है, संरक्षण मतलब कि सभी का और रक्षण कार्य करता है, ठीक है ना। यानी सभी लोग उसे जी सकते हैं, ठीक है ना, उसके बगैर लोग नहीं जी सकते हैं, ठीक है ना। यानी उसका जो वृद्धि का कार्य करता है और रक्षण कार्य करता है, उसे क्या करता है, हम लोग जैव प्रक्रम करते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग के जीने के लिए क्या क्या चाहिए, सबसे पहले हम लोग को सांस लेना जरूरी है। सांस नहीं मिलेगा तो इंसान नहीं जी सकता है, तो सांस का जरूरी है। पोषण का जरूरी है, खाना वगैरह खाने का जरूरी है। खाना नहीं मिलेगा हम लोग के तो क्या होगा, इंसान मर जाएगा, ठीक है ना। उत्साधन का जरूरी है, यानी कुछ चीज हम लोग के शरीर में है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ हैं, इसको निकालना बहुत जरूरी है। अगर नहीं निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग भी मर सकते हैं या हम लोग प्राण जा सकता है, ठीक है ना। परिवहन। परिवहन मतलब क्या होता है, जैसे कि कुछ शरीर में कुछ चीजें हैं जो कि ट्रांसफर होते रहता है, परिवहन करता रहता है, जैसे कि ब्लड वगैरह हो गया, ये क्या होता है, हम लोग के परिवहन होता है, ठीक है ना। तो ये चीज चाहिए हम लोग के चारों, जो कि हम लोग के जीने के लिए चीज चारों की आवश्यकता है, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। यानी सभी पदार्थ जो कि जीने के लिए कार्य आता है, ठीक है ना, जीने में मदद करता है, उसे हम क्या बोलते हैं, जैव प्रक्रम बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। अब जिसके बाद हम लोग यहाँ पढ़ना है फूड। फूड क्या होता है, भोजन और न्यूट्रिशन दोनों यहाँ पे एक दूसरे के पूरक है। अगर भोजन समझ में आ गया तो यहाँ पोषण भी समझ में आ जाएगा, पोषण समझ में आ गया तो पूरा यहाँ भोजन भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या है, एक दूसरे पर डिपेंड है, एक दूसरे के पूरक है, ठीक है ना। देखिए वह पदार्थ जिसे खाने पर शरीर का विकास होता है, यानी वो पदार्थ जिसे हम खाते हैं जो शरीर पे जो उसका विकास होता है शरीर में, उसे हम क्या बोलते हैं, भोजन बोलते हैं, ठीक है ना। और भोजन से जो हम लोग को ऊर्जा मिल जाता है खाने के बाद, उसे हम क्या बोलते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। तो सिंपल है, दोनों एक दूसरे का पूरक है। इसका भोजन मालूम, पोषण भी मालूम, पोषण मालूम तो भोजन मालूम, ठीक है ना। तो वही होता है कि वो पदार्थ जिसे खाने पर शरीर का विकास होता है, उसे क्या बोलते हैं, हम लोग भोजन बोलते हैं। जैसे कि अनाज वगैरह हो गया, या हम लोग के फल वगैरह हो गया, सब्जी वगैरह हो गया, ये सबसे खाते तो क्या होता है, हम लोग का शरीर का विकास होता है। अगर हम लोग ये लोग सब खाना छोड़ देंगे तो शरीर का विकास नहीं हो जाएगा, ठीक है, नहीं होगा, ठीक है ना। तो जितना भी चीज हम लोग खाते हैं हर चीज का हो गया, हम लोग के फूड हो गया, ठीक है ना। वो फल मूल हो, या हम लोग के साग सब्जी हो, या अनाज वगैरह हो, ठीक है ना, या गेहूं चावल जो भी हो का हम लोग के वो हो जाएगा फूड, ठीक है ना। तो हम लोग का फूड उसे ही कहते हैं, इसे हम लोग खाते हैं, जो खाने योग्य पदार्थ है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फूड बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे आप प्रोटीन किससे मिलता है, आप इसका यहाँ पे संकेत है, प्रोटीन किससे मिलता है, तो दूध मांस मछली सबसे क्या होता है, हम लोग के प्रोटीन मिल जाता है। प्रोटीन का हासिल कहाँ से होता है, दूध मांस मछली से होता है, ठीक है ना, प्रोटीन हासिल। कार्बोहाइड्रेट कहाँ से मिलता है हम लोग को, तो गेहूं मक्का या माड़ी से मिलता है, ठीक है ना। इससे हम लोग क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट मिल जाता है, ठीक है ना। वसा कहाँ से मिलता है, वसा फैटनेस कहाँ से मिलता है, तो वनस्पति या मांस मछली से क्या होता है, ज्यादा मांस मछली खाएगा तो वसा मिलेगा, मतलब ज्यादा मोटा आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा मोटा होना भी अच्छा बात है, ज्यादा मोटा हो जाएगा कोई मरेगा कितने पीछा हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे वसा किससे मिलता है, हम लोग के मांस मछली से मिलता है, ठीक है ना। यानी मोटा इंसान जितना ही मोटा है वो क्या होता है, उतना मांस मछली खाता है, या तीर वाला चीज ज्यादा खाता है उसका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है, ठीक है ना। तो उसमें मोटा इसलिए होता है कि उसमें वसा क्या होता है, ज्यादा होता है, ठीक है ना। तो वसा समझ में आ गया हम लोग के किससे मिलता है। विटामिन। विटामिन किससे मिलता है, दूध अनाज, यानी दूध दही से मिल सकता है, अनाज और पपीता से क्या होता है, ये सबसे हम लोग के विटामिन मिलता है। क्लियर, ठीक है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ जो यहाँ पे प्रोटीन और किससे मिलता है, कार्बोहाइड्रेट वसा, और विटामिन किससे किससे मिलता है, ये हम लोग के यहाँ पे मालूम हो गया, हम लोग को भोजन मालूम हो गया, और यहाँ पे लाइफ प्रोसेस भी मालूम हो गया। क्लियर यहाँ पे।
नेक्स्ट है हम लोग का पोषण। तो पोषण क्या है, भोजन करने से जो ऊर्जा हम लोग को प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। यानी हम लोग को पानी से भी ऊर्जा मिलता है, पानी पीते हैं तभी हम लोग को ऊर्जा मिलता है, तो एक तरह का पोषण हो गया। या जब हम लोग खाना वगैरह खाते हैं तो क्या होता है, हम लोग एक तरह से पोषण मिलता है, ठीक है ना। या मांस दूध मांस खाते हैं तो इससे हम लोग को ऊर्जा मिलता है, ठीक है ना। उसी ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि हम लोग को ऊर्जा जो किसी भी कार्य को करने के लिए क्या होता है, ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। और ऊर्जा को नहीं हम लोग उसको उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं उसको हम लोग विनाश कर सकते हैं, बल्कि वो क्या होता है, एक रूप से दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफर होता रहता है, ठीक है, वो ट्रांसफर होता है, ठीक है ना। वो कभी भी खत्म नहीं होता है, नहीं तो ऊर्जा कोई उत्पन्न करता है तो ऊर्जा कोई खत्म करता है, बल्कि क्या होता है, एक रूप से दूसरे रूप में ट्रांसफर होता है, यानी स्थानांतरण होता है। क्लियर है यहाँ पे। तब विटामिन मालूम होगा। अब यहाँ हम लोग यहाँ पोषण बता दिए यहाँ पे कि भोजन करने से जो हम लोग ऊर्जा प्राप्त होता है वो क्या होता है, हम लोग के पोषण करते हैं। जैसे किसी को भूख लगा है, खा लेगा तो काम करने के लिए उसके शरीर में क्या होता है, ऊर्जा बन जाता है, ठीक है ना। तो वही क्या होगा, हम लोग का पोषण लगेगा, ठीक है ना। तो उससे हम लोग क्या करते हैं, पोषण करते हैं, ठीक है ना। और कार्य कर की क्षमता का हम लोग ऊर्जा करते हैं, ठीक। तो आप पोषण को लेकर अब याद रखेंगे पोषण के प्रकार। तो पोषण के कितने प्रकार होते हैं, आपके दो तरह के होते हैं, एक यहाँ पर स्वपोषी एक होता है, एक परपोषी, ठीक है ना। स्वपोषी उसे बोलते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम स्वपोषी बोलते हैं। और परपोषी उसे बोलते हैं जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते, उसे परपोषी। मतलब क्या होता है, पेड़ पौधा जो है क्या होता है, अपने खाना को खुद बना लेते हैं। जो पेड़ पौधा अपने खाना बनाते हैं तो क्या करते हैं, फर्स्ट में उनको कहा जल चाहिए, तो जल कहाँ से हम लोग को मिलता है, तो जल मिलता है हम लोग कहाँ, जमीन से, ठीक है ना। पृथ्वी से कहाँ हमको जल मिलता है, इसका मतलब CO2 चाहिए। CO2 का होता है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। जल का फॉर्मूला होता है हम लोग का H2O। तो H2O कहाँ से मिलेगा, हम लोग को नीचे से मिलेगा। यहाँ पर अलॉय में कुछ होता है, जैसे मैग्नीशियम होता है, क्लोराइड होता है, क्लोराइड होता है, ठीक है ना। इसको खनिज बोलते हैं, वो कहाँ नीचे से मिलता है। और O2 का CO2 कहाँ से हम लोग का CO2 कहाँ से मिलता है हम लोग का, तो सूर्य के प्रकाश से मिलता है। इसमें क्लोरोफिल भी चाहिए, ठीक है ना। इस सब से क्या होता है, इसका खाना बन जाता है, ठीक है ना। तो ये किसी से कुछ नहीं मांगता है, ठीक है ना। ये सब चीज अपना खुद ही व्यवस्था कर लेता है, ठीक है ना। तो यह हम लोग का ये स्वपोषी है, क्योंकि इसको किसी से कोई चीज मांगने का कोई आवश्यकता नहीं है, अपना खुद हर चीज बना सकता है, ठीक है ना। यहाँ पे अपना क्या करता है, खुद ही खाना बनाता है, किसी और से नहीं मांगता है, ठीक है। तो स्वपोषी का होता है कि जो अपना खाना स्वयं बनाता है, जैसे पेड़ पौधा अपना खाना स्वयं बनाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये अपना खाना एक ही तरह का बनाता है, ये अपना खाना बदल बदल कर नहीं बनाता है। जैसे हम लोग का होता है, कभी अंडा कभी मछली कभी कुछ भी खा लेते हैं, यानी हम लोग का अलग अलग होता है, कोई मांसाहारी कोई शाकाहारी कोई सर्वाहारी होता है, ठीक है ना। मांसाहारी तो खास कर नहीं होता है, ये सब शेर बाग में होता है, लेकिन सर्वाहारी हम लोग जो मनुष्य होते हैं वो सर्वाहारी होते हैं, ठीक है ना। ठीक है। यहाँ पर हम लोग का पेड़ पौधा का हो गया, हम लोग का ये हम लोग होता है स्वपोषी, यानी अपना खाना का होता है, ये स्वयं बनाते हैं, ये किसी और पर निर्भर नहीं रहते हैं, ठीक है ना। इनको किसी पर निर्भर नहीं रहना है कि आलू होगा तो आएगा तो खाएंगे, प्याज होगा तो खाएंगे, अनाज होगा तो खाएंगे, ये किसी पर डिपेंड तो है नहीं, क्योंकि अपना खाना स्वयं ही बना लेते हैं, सूर्य के प्रकाश से और जमीन से अपने क्या करता है, खनिज और लवण को लेकर, ठीक है ना। ये अपने खाना खुद ही तैयार कर लेते हैं। पेड़ पौधा खाना क्या बनाते हैं, तब ग्लूकोज बनाते हैं। ऐसा नहीं कि पेड़ पौधा खाना बदल बदल कर नहीं बनाते हैं, ठीक है। जब भी पेड़ पौधा खाना बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, हम लोग ग्लूकोज बनाएंगे, ठीक है ना। जिसका फॉर्मूला क्या होता है, हम लोग का C6 यहाँ पे H12 और यहाँ पे O6 होता है, ठीक है ना। यानी यहाँ पर कार्बन का अणु कितना 6 है, हाइड्रोजन का अणु कितना यहाँ 12 है, और ऑक्सीजन का अणु कितना यहाँ पे 6 है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा का हो गया हम लोग का स्वपोषी है, जो कि अपना खाना स्वयं बनाते हैं, ठीक है ना, पेड़ पौधा। और अब एक चीज और हम लोग सांस कर लेते हैं, अगर हम लोग की बात किया जाए तो हम लोग O2 सांस लेते हैं, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कहाँ से आता है, हम लोग कहते हैं पेड़ पौधे से कहाँ मिलता है, हम लोग को ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है ना। आखिर पेड़ पौधा क्या छोड़ता है, तो पेड़ पौधा हम लोग के पेड़ पौधा क्या छोड़ता है, यहाँ पे पेड़ पौधा ऑक्सीजन छोड़ता है जो हम लोग लेते हैं, और हम लोग क्या करते हैं, CO2 छोड़ते हैं, जो क्या करता है, पेड़ पौधा लेता है। यानी हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं तो पेड़ पौधा ले लेता है, और पेड़ पौधा जो ऑक्सीजन छोड़ता है उसे हम लोग लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे, समझ में आएगा। यहाँ पे यार मनुष्य सांस क्या लेता है, O2, और छोड़ता क्या है, CO2, ठीक है ना। आप पेड़ पौधा क्या करता है, वो क्या लेता है सांस, CO2, और छोड़ता क्या है, O2। क्लियर है यहाँ पे। और एक खाना बनाने में दो चीज मदद करता है, कि यहाँ पर जाइलम एक फ्लोएम। जाइलम का क्या कार्य होता है कि नीचे से खनिज दौड़ कर जाकर ऊपर पहुंचा देगा पति के पास। आप पति क्या करता है, खाना बनाता है। अगर यहाँ पूछा जाए कि पति की जो पेड़ पौधा का रसोई घर कौन होता है, तो हम लोग का पत्ता होता है, पत्ता में ही खाना बनता है, ठीक है ना। और खाना बनने के बाद का जब खाना ग्लूकोज बन जाता है तो उसके बाद आता है फ्लोएम। तो फ्लोएम का क्या कार्य होता है, खाना जब बन जाता है तो पूरा टहनियों में बांटने का, यानी वेटर काम कौन करता है यहाँ पे, तो फ्लोएम करता है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर टॉपिक है कि स्वपोषी क्या है, तो स्वपोषी उसे बोलते हैं जो अपना खाना स्वयं बनाता है, किसी और पर निर्भर नहीं रहता है, उसे उनका पता है स्वपोषी। ये किसी पर निर्भर नहीं रहता है, नहीं तो अनाज पर है, नहीं तो दूध पे है, नहीं दही पर, किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपना खाना स्वयं बना लेता है और ग्लूकोज बनाता है, ठीक है ना। तो पेड़ पौधा कहा गया उनके स्वपोषी अपना खाना स्वयं
बना लेते हैं। क्लियर है यहाँ पे। एक होता है ये, एक होता है हम लोग का है यहाँ पे हेटरोट्रोफिक। ये ऑटोट्रोफिक होता है, एक हेटरोट्रोफिक यानी विषमपोषी या परपोषी। तो परपोषी क्या होता है कि जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, दूसरे के एक दूसरे पर डिपेंड रहता है, ठीक है ना। जैसे मनुष्य क्या है, ये भी डिपेंड है, ठीक है ना, ये भी आप जैसे कि अनाज वगैरह पर डिपेंड है, दूध दही पर डिपेंड है, शेर बाघ है तो क्या है, मांस पर डिपेंड है। एक जानवर दूसरे जानवर पर क्या होता है, डिपेंड होता है। दूसरा हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। जो अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, परपोषी बोलते हैं। तो इंसान अपना खाना स्वयं नहीं बना सकता है, क्योंकि इंसान खाना बना रहा है तो बहुत सारी चीजें बनाना पड़ेगा, चावल लाना पड़ेगा, सब्जी लाना पड़ेगा, उसमें जो जो चीज लगता है ये सारा चीज लाना पड़ेगा, तभी तो खाना बनेगा, ऐसा तो खाना बनेगा नहीं। तो क्या होता है हम लोग का, वो परपोषी होता है, जो कि अपना खाना स्वयं नहीं बनाता है, एक दूसरे पर डिपेंड होता है, निर्भर होता है, ठीक है ना। तो हम लोग का परपोषी क्या होता है, ये अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ये एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं, ठीक है ना। जैसे हम लोग का सभी जीव जंतु में सब आ गया, मनुष्य भी आ गया हम लोग के, और यहाँ पे जो जानवर है वो भी आ गया, शेर बाघ वगैरह वो भी आ गया, या बकरी वगैरह वगैरह सब भी आ गया, और मनुष्य भी आ गया, ठीक है ना। क्योंकि ये लोग अपने खाना स्वयं नहीं बनाते हैं, ये लोग क्या करते हैं, अपने खाने के लिए एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं, ठीक है ना। तो समझ में आएगा हम लोग सबपोषी अपना खाना स्वयं बनाते हैं, परपोषी अपना खाना स्वयं नहीं बनाते हैं। परपोषी में क्या हो गया, सभी जीव जंतु, और सबपोषी में क्या हो गया, सभी पेड़ पौधे। क्लियर है यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग अब यहाँ देखेंगे, हाँ यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ पे गति करने वाला कोई पौधा यहाँ पे है, तो वैक्स है। वैक्स एक पौधा है जो क्या करता है, गति करता है यानी चलता है, ठीक है ना यहाँ पे। तो इसको याद रखना, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पर टॉपिक हम लोग हेटरोट्रोफिक न्यूट्रिशन, मतलब यहाँ पे परपोषी पोषक। तो परपोषी पोषक कितने प्रकार के होते हैं, तो परपोषी पोषक यहाँ पे लगभग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। यानी परपोषी मतलब क्या होता है कि जो दूसरे पर डिपेंड रहता है, उसका भी प्रकार कितना यहाँ पे 3 प्रकार होते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट यहाँ पे परजीवी। परजीवी क्या होता है, पैरासाइट, मतलब परजीवी उसे बोलते हैं जो अपना खाना दूसरे जीवों से लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम लोग का मच्छर हो गया, जू हो गया, ठीक है ना, जू मतलब ढील होता है, जोक हो गया, अमरबेल हो गया, ये सब का हो गया, अपने खाना एक दूसरे से प्राप्त कर लेते हैं शरीर से, ठीक है ना। मतलब कि मच्छर वगैरह है तो हम लोग से ले लेता है, या कि जानवर से लेता है। जू है या ढील वगैरह है तो क्या होता है, हम लोग से अपना, या हम लोग के जो भी जू वगैरह होता है, ठीक है ना, ये सब का होता है दूसरे का शरीर से अपना खाना प्राप्त करता है, ठीक है ना। तो हम लोग का ये पैरासाइट परजीवी उसे बोलते हैं जो अपना भोजन का होता है दूसरे के शरीर से प्राप्त करता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, परजीवी बोलते हैं। जैसे जू हो गया, अमरबेल, यहाँ पे जोंक हो गया, मच्छर वगैरह हो गया, मच्छर हो गया, सब का एक दूसरे से अपना भोजन प्राप्त कर लेते हैं दूसरे जीव से। क्लियर है यहाँ पे। तो परजीवी समझ में आ गया। मृत कोशिका होता है, मृत कोशिका से बोलते हैं, ठीक है ना, कि जो अपना भोजन के लिए मृत चीजों का उपयोग में लाते हैं। जैसे कवक हो गया, बैक्टीरिया हो गया, सब क्या करते हैं, जब भी अपना खाना लेना होता है तो क्या करते हैं, मृत जीव करते हैं, जो चीज मर जाता है उससे अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो समझ क्या बोलते हैं, मृत जीव पोषण बोलते हैं। तो मृत जीव पोषण याद रखना है कि जो अपना खाना मृत जीव से प्राप्त करते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, मृत पोषी पोषण बोलते हैं। क्लियर है यहाँ पे। परजीवी समझ में आएगा, दूसरे के शरीर से लेते हैं लेकिन वो भी जिंदा है, ठीक है ना, उससे लेते हैं। लेकिन मृत कोशिका होता है मरा हुआ जीव से ले लेते हैं, ठीक है ना, मरा हुआ जीव से। प्राणी पोषक क्या होता है, या सम प्राणी होता है। इसका मतलब क्या होता है, अमीबा होता है, मनुष्य और जंतु होता है, ठीक है ना, जो कि अपना भोजन, ठीक है ना, खुद ही प्राप्त कर लेते हैं, ठीक है ना, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, प्राणी पोषण या सम प्राणी पोषण, ठीक है ना। ये क्या होता है, दूसरे जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं। मतलब जैसे हम लोग के मनुष्य किस पर निर्भर है, ये अपने खुद पर निर्भर है। इसमें तो नहीं है कि किसी का मांस काट के खा लेगा, किसी का कुछ खा लेगा, नहीं, अपना खुद से अनाज उगाएगा, या खुद से भी हर एक चीज को करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या होता है हम लोग के प्राणी पोषण में, मतलब क्या होता है कि प्राणी अपना भोजन की खुद ही व्यवस्था कर लेता है और अपना भोजन करता है, तो सब क्या बोलते हैं, प्राणी पोषण बोलते हैं, ठीक है ना। इससे अमीबा हो गया, मनुष्य हो गया और जंतु हो गया, ठीक है ना, ये अपना भोजन। अब बताओ जंतु का दूसरे से प्राप्त थोड़ा करता है, घास वगैरह खाता है, अगर दूसरे का के दूसरे काट खा जाता है, नहीं खाता है, तो घास वगैरह खाता है, ठीक है ना। या हम लोग का मनुष्य हो गया तो क्या होता है, अनाज वगैरह उगा खाता है या खरीद को खाता है, मतलब अनाज वगैरह खाता है, ये नहीं कि दूसरे पर डिपेंड है। तो क्या हो गया हम लोग का यहाँ पे प्राणी पोषण हो गया, यहाँ पे सम प्राणी हो गया, ठीक है ना। तो आज हम लोग कई हम लोग देख रहा था कि लाइफ प्रोसेस है क्या, फूड हम लोग का भोजन क्या है, हम लोग का पोषण क्या है, पोषण के प्रकार कितने होते हैं, 2 तरह के होते हैं, एक यहाँ पर सबपोषी, एक परपोषी। सबपोषी का अंतर्गत पेड़ पौधा आता है, परपोषी का अंतर्गत हम लोग का आता है सभी जीव जंतु आते हैं, मनुष्य वगैरह आता है, ठीक है, जानवर वगैरह आता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे एक टॉपिक यहाँ बता दिया है, गति करने वाला पौधा वैक्स होता है। फिर हेटेरोट्रॉफिक के प्रकार कितने होते हैं, 3 तरह के होते हैं।
एक परजीव होता है जो कि दूसरे पर निर्भर रहता है, दूसरे सजीव पर, ठीक है ना। एक मृत पुष्य होता है जो कि मरा हुआ चीज खा लेता है, ठीक है ना। एक अपसम प्राणी होता है जो कि अपने भोजन खुद ही प्राप्त करके खाता है। क्लियर है यहाँ पे। आज के टॉपिक में हमने कहा यही था, इतना ही पढ़ना था। कल बताएंगे हम लोग कि प्रकाश संश्लेषण क्या है, ठीक है ना। प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं, इसके कल के वीडियो में रहेगा। आज के लिए इतना, जय हिंद।